पॉलीमॉर्फिज्म इन निडेरिया। निडेरिया में पॉलीमॉर्फिज्म ये नेक्स्ट सब टॉपिक है। तो पॉलीमॉर्फिज्म किसे कहते हैं? एक इंडिविजुअल का एक से ज़्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट करना, और इसका मकसद क्या होता है कि वो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करे। डिवीजन ऑफ लेबर की लिए वजह से डिफरेंट फार्म्स बनाना, एक ही इंडिविजुअल का एक ही स्पीशी के अंदर इंडिविजुअल्स के डिफरेंट फार्म में होना, डिफरेंट स्पेशलिटी रखना फंक्शनल, इसको हम क्या कहते हैं? पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। और पॉलीमॉर्फिज्म इन निडेरिया हमें मिलती है और एक डिस्टिंग्विशिंग फीचर है इनका। तो फर्स्ट देखिए, पॉली मीन मैनी, मॉर्फ मीन फार्म, occurrence in the same species of more than one type of individual which differ in form and function is known as polymorphism। ठीक है, ये मैंने डिफाइन कर दिया कि occurrence in the same species of more than one type of individual, यानी occurrence of more than one type of individual in the species या occurrence of more than one type of morphological form in a species, इसको हम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म डिनोट डिवीजन ऑफ लेबर, कि ये असल में वजह क्या होती है कि लेबर डिवीजन, काम की तकसीम के लिए किया जाता है कि अगर वो फॉर्म एंड फंक्शन में इंडिविजुअल एक ही स्पीशी के एक दूसरे से डिफरेंट है तो एक फंक्शन करेगा, दूसरा फंक्शन करेगा, तीसरा फंक्शन करेगा। मतलब ये है कि एक फूड कलेक्ट करेगा कॉलोनी के लिए, तो दूसरा डिफेंस का काम करेगा, तीसरा रिप्रोडक्शन का काम करेगा। तो तीनों डिफरेंट इंडिविजुअल हुए, सेम स्पीशी के इंडिविजुअल है लेकिन एक रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व है, उसकी स्पेशलिटी है, दूसरा जो है वो फूड कलेक्ट कर रहा है और तीसरा डिफेंड कर रहा है कॉलोनी को। तो पॉलीमॉर्फिज्म कॉलोनियल सिलेंट्रेट्स में एग्जिस्ट करता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। यानी हाइड्रा वगैरह में पॉलीमॉर्फिज्म नहीं होती। जो नॉन colonial coelentrates say they don't have polymorphism. Polymorphism only exists in the colonial coelentrates. Polymorphism is the one of the characteristic feature of coelentrate. In coelentrata or in hydrozoa, which may be single or colonial, here occur two main type of individual. ये हमने पढ़ा ना alternation of generation में कि दो बड़े फॉर्म्स एग्जिस्ट करते हैं। इन्होंने इनको जोवाइड यहाँ पे कहा है कि, लेकिन आप इनको जोवाइड नहीं कह सकते, ये स्टिल एम्बिगुअस है, इसमें इख्तिलाफ है, अभी भी ये क्लियर नहीं है, क्योंकि बाज़ लोग पॉलिप और मेड्यूसा को पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर इंक्लूड करते हैं। यानी इसको अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन नहीं कहते कि ये दो मॉर्फोलॉजिकल फार्म्स है, यानी ये अलग-अलग जनरेशंस नहीं है, लेकिन बाज़ लोग इसको स्टिल कंसिडर करते हैं कि एक एडवांस टाइप ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म है और बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज हुए। क्लियर? तो हम यहाँ पे अभी पॉलिप और मेड्यूसा को एज अ सेपरेट जनरेशन, सेक्सुअल और एसेक्सुअल लेते हैं। तो दो बेसिक फॉर्म्स हमने कहा ना कि सिलेंट्रेट के बॉडी के दो बेसिक फॉर्म्स है, दो बेसिक स्टेजेस है लाइफ साइकिल के, एक पॉलिप्स और एक मेड्यूसा। A polyp has a tubular body with mouth surrounded by tentacle at one end. Their end is blind. एक एंड जो है ब्लाइंड होता है और वो अटैच होता है पेडल डिस्क के थ्रू नीचे रॉक के साथ। मेड्यूसा जो है वो अम्ब्रेला लाइक होती है, ठीक है, मार्जिनल इसके बॉर्डर पे टेंटिकल्स होते हैं और माउथ सेंट्रली लोकेटेड होती है और नीचे कनकेव सरफेस होता है लाइक अम्ब्रेला। पॉलीमॉर्फिज्म ये हम पढ़ेंगे, पॉलिप और मेड्यूसा मैंने क्यों बताया। ये पॉलीमॉर्फिक फॉर्म भी आप कंसिडर कर सकते हैं या मेटाजेनेटिक आप भी कह सकते हैं कि मेटाजेनेसिस स्टेजेस है। इंपॉर्टेंस, पॉलीमॉर्फिज्म इज एसेंशियली अ फिनोमेना ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर। ठीक है, ये तो मैंने फॉर लेबर डिवीजन तो एफिशिएंसी ज़्यादा हो जाती है कि एक कॉलोनी है, लेट से यहाँ पे देखिए, ये देखिए ये कॉलोनी है ओबिलिया की, तो इसका काम फीडिंग, इसके पास माउथ है, इसका काम ये भी एक दूसरा इंडिविजुअल है। इन इंडिविजुअल को याद रखिए ज़ूवाइड्स कहते हैं। डिफरेंट पॉलिप्स मॉडिफाइड फॉर डिफरेंट फंक्शन विद इन द सेम कॉलोनी, यानी इंडिविजुअल्स इन द सेम कॉलोनी हैविंग डिफरेंट फंक्शंस इज कॉल्ड ज़ूवाइड्स, इसको ज़ूवाइड्स कहते हैं। इंडिविजुअल्स विद इन, यानी ये इस कॉलोनी में देखिए 1 2 3 4 5, टोटल 5 नंबर में क्या है, पॉलिप्स है, और इस 5 में आप कह सकते हैं कि एक
दो दो किस्म के क्या है, शाबाश, दो किस्म के पॉलिप्स है। एक का काम क्या है, फीडिंग करना, जिसको गैस्ट्रोजोइड्स कहते हैं, और दूसरे का काम है मेड्यूसा बनाना बडिंग के थ्रू, तो इसका रिप्रोडक्शन काम है। ठीक है, तो एक ही कॉलोनी के अंदर इंडिविजुअल है। लेकिन गोनोफोर जो इस केस में है, गोनोफोर ये वाला, ठीक है, गोनोफोर जो है, तो इस केस में इसका काम फूड कलेक्ट करना नहीं है, फूड ये इनको प्रोवाइड करेगा, ये जो पॉलिप्स है। ठीक है, ये फूड कलेक्ट करके इस पूरे कॉलोनी को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, लाइक प्लांट जिस तरह रूट कलेक्ट करते हैं या लीफ फूड वगैरह बनाते हैं और पूरे प्लांट में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं स्टॉक्स के थ्रू, शूट्स के थ्रू, इस तरह ये पॉली फूड कलेक्ट करते हैं और डाइजेस्ट करके डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पूरी कॉलोनी को स्टॉक के थ्रू, तो उसमें इनको भी मिलता है। यानी बर्डिंग के खुराक कहाँ से मिलता है, न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिलते हैं, तो ये पॉलिप्स जो हाइड्रांस कहलाए जाते हैं, इनकी ड्यूटी है कि कलेक्ट करें। तो लेबर ऑफ डिवीजन के कॉलोनी में कुछ मेंबर को स्पेशलाइज कर देते हैं कि आप सिर्फ रिप्रोडक्शन करेंगे, आपका फूड कलेक्शन के साथ काम नहीं है, जिस तरह इस केस में गोनोफोर है। और बाज के लिए की ड्यूटी होती है कि फूड कलेक्ट करना पूरी कॉलोनी के लिए, तो ये स्पेशलाइज्ड फंक्शन बन जाते हैं, एक इंडिविजुअल का एक फंक्शन, दूसरे का दूसरा, इनको ज़ूवाइड्स कहते हैं। ठीक है, तो इन सेलेंट्रेटा और इन हाइड्रोजोआ विच में भी सिंगल और कनूली, हियर अगर टू मेन टाइप्स, ये तो पॉलिप और मेड्यूसा मैंने बताया। तो इंपॉर्टेंस एक ये है कि इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी ऑफ अ स्पीशी सर्वाइवल। तो लेबर डिवाइड हो जाता है, काम तकसीम हो जाता है, तो अच्छी तरीके से फिर होता है। अगर एक ही इंडिविजुअल है और वो सब काम करता है तो फिर एक काम भी सही तरह से नहीं कर सकता है। लेकिन अगर दो तीन काम आप अलग-अलग इंडिविजुअल को एक एक काम दे देते तो फंक्शन, जिस तरह घर में एक आदमी की ड्यूटी होती है कि वो लेट से इलेक्ट्रिसिटी बिल्स वगैरह पे करे, इस तरह यानी मर्दों का काम होता है इनकम वगैरह, और फीमेल जो होते हैं वो घर को संभालते हैं, उसकी सफाई वगैरह और सब मेंटेनेंस रखते हैं। तो ये सब चीज़ें इसी तरह यहाँ पे भी लेबर डिवीजन है कि बाज़ लोग एक काम करते हैं, बाज़ लोग दूसरे काम करते हैं स्पेशलाइज। तो इसी तरह सिलेंट्रेट के कॉलोनीज़ में भी, कॉलोनी सिलेंट्रेट में भी डिफरेंट इंडिविजुअल इकट्ठे रहते हैं, तो एक इंडिविजुअल को एक ड्यूटी देते हैं रिप्रोडक्शन की लेट से, और दूसरे को लेट से फीडिंग की ड्यूटी देते हैं, और तीसरे को डिफेंस की ड्यूटी देते हैं। Different functions are assigned to different individual rather than to part or organs of one individual. ये तो मैंने बताया, ठीक है। Polyp are concerned with feeding, बाज polyp feeding के लिए, protection के लिए और asexual reproduction के लिए, while medusa are concerned with sexual reproduction. ये तो ठीक है, यानी polyps के अंदर फिर अपनी polymorphism है और medusa के अंदर फिर अपनी polymorphism है। यानी आगे मैं बता रहा हूँ कि polyps तो एक स्टेज है ना asexual, मैंने बताया, तो पॉलिप बहुत ज़्यादा डिफरेंट फंक्शन के लिए स्पेशलाइज हो सकता है, और इसको हम पॉलीफाइड पॉलीमार्फिक फॉर्म्स कहते हैं, या हम कहते हैं पॉलीमार्फिज्म इन पॉलीपाइड स्टेज। जब पॉलिप डिफरेंट फंक्शंस के लिए है पॉलिप, लेकिन एक पॉलिप का एक फंक्शन, दूसरे का दूसरा फंक्शन कॉलोनी में, तीसरे पॉलिप का तीसरा, है पॉलिप स्टेज, नॉट मेड्यूसा, याद रखिए। तो ये पॉलिप के अंदर पॉलीमॉर्फिज्म हुई, यानी पॉलिप मेन स्टेज, फर्दर ये इसके अंदर डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ज़ूवाइड्स होते हैं जो डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। और इस तरह मेड्यूसा हमेशा एक जैसी नहीं रहती, मेड्यूसा कैन मॉडिफाई फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन, पॉलिप कैन मॉडिफाई फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन लाइक फीडिंग फंक्शन, डिफेंस फंक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फंक्शन, या मेड्यूसा कैन मॉडिफाई फॉर फर्दर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन। सिर्फ स्विमिंग उसका काम नहीं होगा, कभी कभी उसका फ्लोट करना होता है, कभी कभी वो प्रोटेक्शन का काम करता है। तो उन डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेड्यूसा को फिर अलग-अलग नाम यूज करते हैं, तो वो यहाँ पे हम पढ़ेंगे, ठीक है। पहले पैटर्न्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, सिलेंट्रेटा में पॉलीमॉर्फिज्म भी अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन की तरह एक जैसा नहीं है, यानी बाज कॉलोनियल सिलेंट्रेट्स ऐसे है कि वो डाइमॉर्फिक है, उसमें बस दो किस्म के क्या होते हैं, दो किस्म के ज़ूवाइड्स होते हैं, दो किस्म के पॉलिप्स होते हैं ऑन द बेस ऑफ फंक्शन। एक किस्म ये देखिए, सिंपलेस्ट एंड कॉमनेस्ट पैटर्न ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म इज एग्जिबिटेड बाय मेनी हाइड्रोजोन कॉलोनी, उबिलिया ट्यूबुलेरिया में ये कॉलोनीज ऐसे होते हैं कि इनमें अंदर
तादाद में तो पॉलिप्स ज़्यादा होंगे, लेकिन उसमें टोटल किस्में कितने पॉलिप की किस्में कितनी होती है? 2 होती है। एक का काम होता है क्या करना? शाबाश। एक का काम होता है फूड कलेक्ट करना, जिसको गैस्ट्रोजोइट कहते हैं या हाइड्रांस कहते हैं, और दूसरे का काम होता है मेड्यूसा बनाना बडिंग के थ्रू, जिसको गोनोजोइड्स कहते हैं या ब्लास्टोस्टाइल्स कहते हैं, विद एसेक्सुअल बडिंग फॉर्मिंग सेक्सुअल मेड्यूसाई और गोनोफोर्स। समझ आ रहा है? इज इट क्लियर? तो पॉलिप उबिलिया की कॉलोनी किस स्टेज की है? पॉलिप स्टेज की है। तो पॉलिप इसकी कॉलोनी जो बनी है, यानी 5-6 ये लाइफ साइकिल में देखे, ये उबिलिया कॉलोनी है। तो इसमें आपको टोटल नंबर ऑफ पॉलिप कितने मिल रहे हैं? 1 2 3 4 5। लेकिन किस्में कितने हैं? ये 3 एक किस्म के हैं जिस पे टेंटिकल्स है, और ये 2 जिन्होंने इनको लेबल किया गोनोफोर या गोनेंजियम लेबल किया है, और इनको ये लेबल किया हाइड्रांस। तो किस्में कितनी हुई? 2 किस्म की। ये 2 एक जैसे जो बडिंग के थ्रू मेड्यूसा बना रहे, यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करवा रहे। इनकी ड्यूटी क्या है? इनका काम है इस कॉलोनी में एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करवाना, ताकि नए नए मेड्यूसा बनाए बडिंग के थ्रू। और इन तीनों का काम क्या है? फीडिंग करवाना मतलब फूड कलेक्ट करना। तो इनमें माउथ भी होता है, ठीक है, इनके टेंटिकल्स भी नहीं है। देखिए ये इनमें फर्क है, आगे हम इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है, तो दे हैव 2 टाइप ऑफ इंडिविजुअल्स। इनमें 2 किस्म के इंडिविजुअल मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म्स होते हैं, जिनको ज़ोइड्स भी कहते हैं। ठीक है, गैस्ट्रोजोइड्स एक को कहते हैं और दूसरे को गोनोजोइड्स कहते हैं, या हाइड्रांस कहते हैं और ब्लास्टोस्टाइल्स कहते हैं, विद एसेक्सुअल बडिंग। ये इनका काम क्या होता है? ये फीडिंग काम करते हैं गैस्ट्रोजोइड्स, और ये जो ब्लास्टोस्टाइल्स है ये बडिंग के थ्रू क्या बनाते हैं? शाबाश, फार्मिंग सेक्सुअल मेड्यूसाई और गोनोफोर्स, यानी ये सेक्सुअल मेड्यूसाई बनाते हैं थ्रू बडिंग। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड डायमॉर्फिज्म। इसको डायमॉर्फिक कहते हैं। तो बस कॉलोनी में सिर्फ जो इंडिविजुअल्स है वो 2 टाइप्स के होते हैं, 2 मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म्स होते हैं, उसको हम डायमॉर्फिक कॉलोनीज कहते हैं। ट्राइमॉर्फिक कॉलोनीज भी एग्जिस्ट करते हैं। बस सिलेंट्रेट ट्राइमॉर्फिक है, बस सिलेंट्रेट ट्राइमॉर्फिक है। Beside gastrozoids and gonozoids, they also possess a third type individual, the dactylozoids. ट्राइमॉर्फिक में तो ऑलरेडी हमने ये 2 पढ़े ना डायमॉर्फिक में, कि गैस्ट्रोजोइड किसे कहते हैं? गैस्ट्रोजोइड उन इंडिविजुअल्स को कहते हैं जिनका काम फीडिंग होता है, और गोनोजोइड्स उन इंडिविजुअल पॉलिप्स को कहते हैं जिनका काम बडिंग के थ्रू क्या मेड्यूसा बनाना होता है। इन 2 के साथ साथ ट्राइमॉर्फिक सिलेंट्रेट्स में, जिनको हम ट्राइमॉर्फिक कॉलोनीज कहते हैं, उनमें एक थर्ड टाइप ऑफ ज़ोइड भी होता है, एक और फंक्शंस अडॉप्ट होता है, यानी डिफेंस के लिए। डक्टाइलोजोइड्स डिफेंस के लिए, प्रीडेटर से कॉलोनी को बचाना, ये डक्टाइलोजोइड्स का काम है। यानी इसमें तो यहाँ पे देखे मैंने, यहाँ पे तो 2 सिर्फ शो है, ये देखे, ठीक है, ये एक किस्म और ये दूसरा किस्म। लेकिन ट्राइमॉर्फिक कॉलोनीज में क्या होता है कि उनमें इसके साथ साथ एक और पॉलिप होगा जिसका काम फीडिंग नहीं होगा। दिखता बिल्कुल वो हाइड्रांस गैस्ट्रोजोइड की तरह है, लेकिन फ़र्क क्या होता है कि इनका माउथ बंद होता है, माउथ नहीं होता डक्टाइलोजोइड में, सिर्फ टेंटिकल्स होते हैं और उस पर बहुत ज़्यादा तादाद में नेमेटोसिस्ट होते हैं। इस वजह से, क्योंकि उसका फंक्शन ये है कि कोई प्रीडेटर वगैरह आ जाए ताकि उससे कॉलोनी को बचा सके। तो ऐसे पॉलिप को, ऐसे ज़ोइड को इस कॉलोनी में फिर क्या कहते हैं? डक्टाइलोजोइड कहते हैं। तो एक ही कॉलोनी में फिर 3 डिफरेंट इंडिविजुअल्स या ज़ोइड्स होते हैं, और एक का फंक्शन गैस्ट्रोजोइड का फंक्शन, ये गैस्ट्रोजोइड होता है जिसका फंक्शन फीडिंग, दूसरे का फंक्शन क्या होता है? मेड्यूसा बनाना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू, और तीसरे का फंक्शन क्या होता है? डक्टाइलोजोइड जिसे कहते हैं, उसका फंक्शन डिफेंस होता है, प्रोटेक्शन होता है। ठीक, और थर्ड टाइप पैटर्न जो है पॉलीमार्फिक, बासिलेंट्रेट्स पॉलीमार्फिक होते हैं, बासिलेंट्रेट्स पॉलीमार्फिक होते हैं, यानी मोर देन 3 टाइप ऑफ
इंडिविजुअल्स या ज़ूआइड्स उनमें मौजूद होते हैं उनके कॉलोनी में, यानी 3 से ज़्यादा, ठीक है, यानी 4 किस्म या 4 से ज़्यादा किस्म के ज़ूआइड्स उनमें पाए जाते हैं। वो कौन कौन से है? गैस्ट्रोजॉइड्स, ये हाइड्रक्टीना का एग्जांपल हमने लिया है, ठीक है। तो हाइड्रक्टीना में तकरीबन 5 टाइप्स ऑफ पॉलिप्स होते हैं। 5 टाइप्स ऑफ पॉलिप मतलब अलग-अलग फंक्शन। गैस्ट्रोजॉइड उसका फंक्शन वही फीडिंग, डक्टाइलोजॉइड का फंक्शन डिफेंस या प्रोटेक्शन, टेंटेकुलोजोइड्स कहते हैं जिसका फंक्शन सेंसरी होता है। तो बस पॉलिप सेंसरी इन फंक्शन होते हैं इनके कॉलोनीज में। हाइड्रक्टीनिया में बाज पॉलिप्स फंक्शन हासिल करते हैं, स्पेशलाइज होते हैं, उनका काम सिर्फ एज अ सेंसरी स्ट्रक्चर या सेंसरी ऑर्गन काम करना पूरी कॉलोनी के लिए। स्केलेटोजोइड्स जिनका काम होता है स्पाइनी प्रोजेक्शंस ऑफ काइटिन, काइटिन के स्पाइनी प्रोजेक्शंस बनाना, ठीक है। स्केलेटोजोइड्स यानी बाज पॉलिप मॉडिफाई हो जाते हैं इनटू अ स्पाइनी नीडल या प्रोजेक्शन ऑफ काइटिन के फॉर्म में आ जाते हैं, तो वो सपोर्ट करते हैं पूरे कॉलोनी को, इस वजह से स्केलेटोजोइड कहते हैं। और गोनोजोइड्स वही, यानी 3 वही है, ये 2 ऐड हुए, टेंटिकुलोजोइड एंड स्केलेटोजोइड। तो स्केलेटोजोइड नाम से जाहिर है कि इनका फंक्शन सपोर्ट होगा। तो बाज इंडिविजुअल सिर्फ सपोर्ट के लिए बने होते हैं, वो कॉलोनी में सिर्फ सपोर्ट करते हैं, बाकी फूड वगैरह गैस्ट्रोजोइड उसको प्रोवाइड करते हैं। इन सब के लिए फूड प्रोवाइड कौन करेगा? गैस्ट्रोजोइड्स। डिफेंस इन सब के लिए कौन प्रोवाइड करेगा? डक्टाइलोजोइड। और सेंसरी फंक्शन इन सब के लिए जो एक कॉलोनी में मौजूद होते हैं कौन परफॉर्म करता है? टेंटिकुलोजोइड्स। और सपोर्ट पूरी कॉलोनी को कौन प्रोवाइड करता है? स्केलेटोजोइड्स। और गोनोजोइड्स बर्डिंग के थ्रू, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू क्या करते हैं? शाबाश, वो बनाते हैं मेड्यूसा। अब पॉलीपॉइड ज़ोइड, जैसे मैंने आपको कहा कि पॉलीमार्फिक फॉर्म्स के, अब जो पॉलीमार्फिज्म है ये पॉलिप में अलहदा, यानी बाज केसेस में सिर्फ पॉलिप मॉडिफाई होके तीन डिफरेंट, यानी पॉलिप कैन बी मॉडिफाइड इनटू 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ज़ोइड्स। वो कौन से है? गैस्ट्रोजोइड्स है, डक्टाइलोजोइड्स है, गोनोजोइड्स है। गैस्ट्रोजोइड मैंने आपको बताया कि गैस्ट्रोजोइड्स वो पॉलिप्स होते हैं जिनका काम क्या होता है? जिनका काम फीडिंग करना होता है, प्रे वगैरह को पकड़ना होता है, फूड को अंदर लाके पूरी कॉलोनी के लिए गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी में डाइजेस्ट करके फूड को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है पूरी कॉलोनी में, ठीक है। डक्टाइलोजोइड डिफेंसोजोइड्स होते हैं, इनके पास माउथ वगैरह नहीं होती, ना गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी होती है, इनके पास टेंटिकल्स बहुत ज़्यादा, और टेंटिकल्स पे उसके ऊपर नेमेटोसिस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो ये डक्टाइलोजोइड कहलाते हैं। ये डिफेंसिव होते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं कॉलोनी को। और गोनोजोइड्स मैंने बताया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। तो अब गैस्ट्रोजोइड्स क्या है? देखिए, न्यूट्रेटोपॉलिप्स इसको कहते हैं। न्यूट्रेटो क्यों कहते हैं? इनका फंक्शन पूरी कॉलोनी के लिए न्यूट्रिशन हासिल करना। तो इनका माउथ होता है, एक प्रॉपर गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी होता है, इस वजह से गैस्ट्रोजोइड, गैस्ट्रो मीन स्टोमक से निकला है, तो पूरे कॉलोनी के लिए ये स्टोमक का काम करता है, यानी फूड हासिल करता है पूरी कॉलोनी के लिए, ठीक है। दे अलोन टेक अप न्यूट्रिशन इन द कॉलोनी, यानी वाहिद यही होते हैं कि पूरी कॉलोनी में सिर्फ ये फीडिंग करते हैं, बाकी गोनोजोइड, डक्टाइलोजोइड फंक्शन फीडिंग नहीं करते, बल्कि उनके लिए फूड कौन प्रोवाइड करता है? ये गैस्ट्रोजोइड ने जो फूड हासिल किया है ये डिस्ट्रीब्यूट करवाता है, ट्रांसपोर्ट करवाता है। इनमें एक खासियत ये होती है कि माउथ प्रेजेंट होता है, और एक प्रॉपर लार्ज क्या होता है? शबस, इट शो बैटरी ऑफ नेमेटोसिस्ट वगैरह भी मौजूद होते हैं इसके ऊपर, और लेटरल ब्रांचेस वगैरह भी होते हैं। बाकी आप छोड़े, सिर्फ इतना याद रखिए कि गैस्ट्रोजोइड्स न्यूट्रेटोपॉलिप्स होते हैं, और इनका काम पूरी कॉलोनी के लिए फूड कलेक्ट करना और उसको डाइजेस्ट करना और प्रोवाइड करना होता है। गैस्ट्रोजोइड्स का ड्यूटी क्या है? ये देखिए, कैच द प्रे। सिर्फ इतना याद रखिए कि अगर ये गैस्ट्रोजोइड है तो इसमें माउथ और गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी ये सब फुली डिवेलप होंगे, और टेंटिकल भी इसके डिवेलप होंगे, ठीक है। नेमेटोसिस भी इस पे ज़्यादा होंगे, क्योंकि इनका काम फूड कैप्चर करना, प्रे कैप्चर करना है। तो टेंटिकल्स पे नेमेटोसिस्ट होने चाहिए, माउथ होने चाहिए, गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी होनी चाहिए। इनका फंक्शन क्या है? कैचिंग द प्रे एंड डाइजेस्टेड। द डाइजेस्टेड फूड इज थ्रोन इनटू द सिनोसार्कल कैनाल। सिनोसार्कल कैनाल क्या है? ये देखिए, ये सिनोसार्कल कैनाल है, ये देखिए, ये जो स्टाक देख रहे हैं, ये पाइप, इसको सिनोसार्कल, यानी जो ये फूड डाइजेस्ट कर लेते हैं अपने गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी में, इसको सिनोसार्कल कैनाल में डालते हैं, और इसको ये आगे लेके जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करवाते हैं, गोनोफोर को डिस्ट्रीब्यूट करवाते हैं, इस तरह।
बाकी इंडिविजुअल ऑफ कॉलोनी को डिस्ट्रीब्यूट करवाते हैं। फिर इनमें वेरिएशंस है गैस्ट्रोजोइड्स में। डक्टाइलोजोइड्स दे आर कॉल्ड पेल्पन्स, फीलर्स और टेस्टर्स कहते हैं। फीलर्स कहते हैं या टेस्टर्स कहते हैं या पेल्पन्स कहते हैं, ठीक है। ये डिफेंसिव होते हैं, प्रोटेक्ट करवाते हैं सिलेंट्रेट के कॉलोनी को, जिस कॉलोनी में ये होते हैं इनका काम प्रोटेक्शन है। दे रिजेंबल द गैस्ट्रोजोइड, ये बिल्कुल शक्ल में लगते किस जैसे गैस्ट्रोजोइड की तरह। इनके टेंटिकल्स भी होते हैं, उन पे नेमेटोसिस्ट भी होते हैं बहुत ज़्यादा, बट दे डू नॉट शो माउथ। ये मैंने बताया ना, इनमें माउथ नहीं होता। ये देखे, ये डक्टाइलोजोइड है लेकिन इन पे माउथ नहीं होता, ठीक है। टेंटिकल्स इसका एक यहाँ पे शो किया है, बाकी इसके बहुत ज़्यादा टेंटिकल्स भी इस पे मौजूद हो सकते हैं, ठीक है। इस तरह माउथ के इर्द गिर्द भी टेंटिकल हो सकते हैं। यहाँ पे ये हमने एक टाइप का ये नीचे देखे, ये सारे डक्टाइलोजोइड्स है, सो दे आर फॉर डिफेंस, ठीक है। तो इन फेसिलिया द टेंटिकल इज वेरी लॉन्ग, टेंटिकल बहुत लेंथी होता है फेसिलिया में, ठीक है। और वेलेला और पोरपेटा में जो है ये लॉन्ग हालो टेंटिकल्स रखते हैं, यानी ये इनके ये एक फीचर होती है डक्टाइलोजोइड में कि एक बड़े बड़े टेंटिकल्स होते हैं और उस बड़े टेंटिकल्स के ऊपर बहुत ज़्यादा नेमेटोसिस्ट होते हैं। जो नेमेटोसिस्ट क्यों ज़्यादा होते हैं, तो वो डिफेंस इन फंक्शन है, वो प्रीडेटर वगैरह को पैरालाइज वगैरह कर सकता है। दीज जोइड्स आर प्रोटेक्टिव इन फंक्शन, बस ये सेंटेंस याद रखिए, ठीक है। अगर और कुछ याद नहीं रख सकते तो 3 पॉइंट्स, डक्टाइलोजोइड डिफेंसिव होते हैं, प्रोटेक्शन करवाते हैं, ठीक है, इन फंक्शन। और ये डिफरेंस गैस्ट्रोजोइड से क्या रखते हैं कि इनमें माउथ नहीं होता, गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी एक्टिव नहीं होती। गोनोजोइड्स रिप्रोडक्टिव जोइड जिसे कहते हैं, ठीक है, दे हैव नो माउथ, इनमें भी माउथ नहीं होता। इन फेसिलिया द गोनोजोइड शोज ब्रांच, क्योंकि ये फीडिंग करते नहीं है तो माउथ की जरूरत नहीं है। ना डक्टाइलोजोइड फीडिंग करते हैं क्योंकि इनका फंक्शन फीडिंग नहीं है, इनके लिए फूड कौन प्रोवाइड कर रहा है, गैस्ट्रोजोइड। फिर फेसिलिया में ब्रांच होते हैं गोनोजोइड्स, ठीक है। और गोनोजोइड्स प्रोड्यूस करते हैं मेड्यूसा, कॉल्ड गोनोफोर्स कहते हैं उसको, ठीक है। मेड्यूसाई प्रोड्यूस करते हैं जिनको गोनोफोर्स कहते हैं, और गोनोफोर पे फिर हर बर्ड अलग-अलग राइज होके ये सेपरेट होते हैं। फिर इन दोनों में दोनों फंक्शन यानी डक्टाइलो फंक्शन भी और गोनो फंक्शन दोनों एक में अक्सर होते हैं, तो इस वजह से उनको गोनो डक्टाइलोजोइड कहते हैं। मेड्यूसाइड फॉर्म, मेड्यूसा के यानी मेड्यूसा कैन मॉडिफाई इनटू दीज 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल, यानी एक मेड्यूसा बस एक जैसी नहीं रहती। मेड्यूसा कॉलोनियल सिलेंट्रेट में मुख्तलिफ शक्ल अख्तियार कर सकती है और ख़ास फंक्शन परफॉर्म कर सकती है। ख़ास फंक्शन परफॉर्म करने के लिए दे कैन चेंज इट्स मॉर्फोलॉजी एंड इट्स फंक्शन। तो ये एक निमेटोफोर होता है, नेक्टोफोर होता है, ये सारे मॉडिफाइड मेड्यूसा है, ठीक है। तो बाज मेड्यूसा भी मॉडिफाई होकर गोनोफोर का काम करते हैं, ठीक है, रिप्रोडक्शन का काम करते हैं। तो ये आगे डिस्कस करते हैं। निमेटोफोर वो मेड्यूसा जो कॉलोनी में क्या करते हैं, फ्लोटिंग का फंक्शन करते हैं, और ये एयर फिल्ड सैक होता है, यानी निमेटोफोर एयर फिल्ड सैक होता है। ये देखे, ये निमेटोफोर है, ठीक है। तो ये एयर फिल्ड सैक होता है और ये काम करता है पूरे कॉलोनी के लिए एज अ फ्लोट का काम करता है, यानी पूरे कॉलोनी को फ्लोट करवाने की ड्यूटी इसकी होती है। ये देख सकते हैं, ये निमेटोफोर है। तो ये निमेटोफोर पूरे कॉलोनी को फ्लोट करवाते हैं। बाकी नीचे ये इंडिविजुअल नीचे देख रहे हैं, डक्टाइलोजोइड भी है, गैस्ट्रोजोइड भी है, ये फैसिलिया है, फैसिलिया पेलाजिका। तो निमेटोफोर का फंक्शन क्या होता है, ये वो मॉडिफाइड मेड्यूसा होती है जिसका कॉलोनी में फंक्शन पूरे कॉलोनी को फ्लोट करवाना होता है, ठीक है। तो बस ये याद रखिए कि इट इज अ मॉडिफाइड medusa which perform the function of a float which causes the colony to float because it is air filled। ये air filled होती है, gas filled होती है। It is an inverted medusan bell, the wall are two layered and highly muscular, the epidermal lining become glandular to form a gas। ये इन गैस बना के गैस ग्लैंड्स बनाती है और गैस खारिज करती है इसके अंदर। तो ये जब फिल होती है तो ये ऊपर लेकर आती है कॉलोनी को, जब गैस कम करती है फिर नीचे लेकर आती है। तो पूरे कॉलोनी को फ्लोट करवाना ताकि वो नीचे ना जाए, खास हाइट पे रहे, ये खास मेड्यूसाए होते हैं जिनको निमेटोफोर्स कहते हैं।
तो मेड्यूसा इन अ कॉलोनी कैन मॉडिफाई टू फ्लोट और फॉर द फंक्शन फॉर द परफॉर्मिंग ऑफ द फंक्शन ऑफ फ्लोटिंग। फिर निमेटोफोर जो है हेलिस्टीमा में स्मॉल होता है, फेसिलिया में लार्ज होती है। ये अभी जो मैंने देखा इससे पहले ये फेसिलिया थी। इट इज़ डिश शेप इन पोरपेटा, और पोरपेटा में जो निमेटोफोर होता है, यानी तीनों में निमेटोफोर होता है, तो एक में स्मॉल, एक में लार्ज और एक में डिस्क शेप फ्लैट होता है पोरपेटा में। निक्टोफोर और निक्टोकैलिसिस, ठीक है, निक्टोफोर और निक्टोकैलिसिस ये छोड़े, ठीक है। निक्टोफोर और निक्टोकैलिसिस और स्विमिंग ज़ूआइड्स, ये जो है स्विमिंग ज़ूआइड्स है, यानी जो स्विम करवाते, एक्टिवली स्विम करवाना। आमतौर पे जो हमने उबिलिया जेलीफिश को देखते हैं, तो जेलीफिश का जो मेड्यूसा है ये स्विमिंग ज़ूआइड है। तो कॉलोनीज़ में बाज़ मेड्यूसा इस तरह होते हैं कि वो फुल कॉलोनी को स्विम करवाते हैं, यानी उसके साथ अटैच होती है, और ये कॉलोनी जेट प्रोपल्जन, ये मेड्यूसा जिसको नेक्टोफोर कहते हैं, ये एक्टिवली स्विम करवा के क्या करती है, शाबाश, एक्टिवली स्विम करवा के पूरे कॉलोनी की स्विमिंग करवाती है, लोकोमोशन काज करवाती है। तो ऐसी मेड्यूसा जो कॉलोनी में स्विमिंग का फंक्शन करवाते हैं, यानी जेट प्रोपल्जन मेथड की तरह, ये स्क्वीज होते हैं और पुल करते हैं, पूरी कॉलोनी को अपने साथ आगे लेके जाते हैं। ऐसे मेड्यूसा को नेक्टोफोर कहते हैं, जिनका फंक्शन क्या हो, स्विमिंग करवाना हो, यानी जो स्विम करते हैं, जो स्पेशलाइज्ड हो स्विमिंग के लिए। इनको नेक्टोफोर्स भी कहते हैं। ये बेल शेप्ड होते हैं, जो आम हम देखते हैं ना जेलीफिश का, ये बेल शेप्ड होते हैं। वेलम होता है, रेडियल कैनाल्स होते हैं, सर्कुलर कैनाल होते हैं, माउथ इनमें नहीं होता, यानी ये सिर्फ क्योंकि इनका फीडिंग फंक्शन नहीं है, इनका फंक्शन सिर्फ स्विमिंग करवाना है। तो इनको फूड कॉलोनी में फिर बाकी दूसरे गैस्ट्रोजोइड्स प्रोवाइड करते हैं, वो ऑलरेडी हमने पढ़ा। सो अनेक्टोकैलिस इज मस्कुलर एंड ब्रिंग अबाउट, यानी हाईली मस्कुलर मेड्यूसा होती है, और ये लोकोमोशन ऑफ द कॉलोनी काज करती है, ये फंक्शन इसका बाय स्विमिंग। इनका माउथ नहीं होता, माउथ क्यों नहीं होता, क्योंकि इसका फीडिंग फंक्शन नहीं है, इसका सिर्फ स्विमिंग फंक्शन है। इट इज आल्सो रेफर टू एज नेक्टोफोर और नेक्टोजोइड्स भी कहते हैं इसको, यानी देखिए नेक्टोकैलिसिस, ठीक है, ये पूरे कॉलोनी को स्विम करवाती है। ब्रेक्ट्स, दे आर आल्सो नोन एज हाइड्रोफाइलिया, हाइड्रोफाइलिया कहते हैं, ये लीफ लाइक होते हैं, ठीक है, लीफ लाइक यानी फ्लैट होते हैं, हेलमेट शेप्ड होते हैं, और इनका काम होता है प्रोटेक्शन। दे सर्व टू कवर एंड प्रोटेक्ट अदर ज़ूआइड्स ऑफ द कॉलोनी। ये देखिए ये लीफ लाइक, ये मेड्यूसा है ना, ये शीशी की तरह दिखाई दे रहा है, तो अंदर उसमें इंडिविजुअल, यानी जिस तरह घंटी होती है, घंटी में दरमियान में वो स्ट्रिंग लटका होता है, तो ये स्ट्रिंग जो है अदर पॉलिप्स है, मेंबर्स है, ज़ूआइड्स है कॉलोनी के, और ये बेल जो है फुल ये कवर, जिस तरह बल्ब के बाहर एक्सटर्नल जो बल्ब वगैरह हम लगाते हैं, तो उसके ऊपर भी एक कैप लगा होता है। तो दीज मेड्यूसा दे नेवर इन्वॉल्व इन स्विम, दे ओनली एक्ट एज अ शीट लाइक स्ट्रक्चर। ये शीट सा बनाते हैं, और वो ये शीट ऊपर होता है, और अपने अंदर उसको किसको, बाकी मेंबर्स को, ज़ूआइड्स को कॉलोनी के छुपाता है। तो इसका फंक्शन प्रोटेक्शन होता है, ठीक है। इस वजह से लीफ कहते हैं या हाइड्रोफाइलिया कहते हैं, ये लीफ लाइक होता है, ये देख रहे हैं, ठीक है, ये शीशे जैसा अंदर आपको दूसरे ज़ूआइड्स दिखा रहे, और इर्द गिर्द ये बेल शेप मेड्यूसा है, जो जो शीट लाइक मेड्यूसा है, सॉरी, जो प्रोटेक्ट कर रही है इस अदर ज़ूआइड्स को। और गोनोफोर्स तो हमने पढ़ा भी है, लेकिन यहाँ पे ये गोनोफोर मेड्यूसा से बनी है, ये पॉलिप से नहीं है, यानी गोनोफोर मेड्यूसा से भी बन सकता है और पॉलिप से भी बन सकता है। मॉडिफाइड मेड्यूसा कैन गिव राइज टू अ गोनोफोर, जिसका फंक्शन सिर्फ क्या हो, रिप्रोडक्शन हो। बेरिंग गोनेड्स, ये वो मेड्यूसा होते हैं कॉलोनी में जिनके पास गोनेड्स होते हैं सिर्फ, बाकी कोई फंक्शन ये नहीं करता, और ये गोनेड्स के थ्रू गैमेट्स बना के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करवाते हैं। इज इट क्लियर? एग्जांपल्स ऑफ पॉलीमॉर्फिक कॉलोनीज, फाइसिलिया बेस्ट एग्जांपल है। एक्सट्रीम पॉलीमॉर्फिज्म इनमें आपको मिलता है, ठीक है। पैसिलिया पेलाजिका, पुर्तगीज मैन ऑफ ऑर जिसे हम कहते हैं, बॉटल मैन कहते हैं। थ्योरीज, पॉलीमॉर्फिज्म किस तरह शुरू हुआ, ओरिजिनेट हुआ था सिलेंट्रेट्स में। तो एक थ्योरी इसमें पॉली ऑर्गन थ्योरी है। ये थ्योरी हग्सले, शोल्ट्स और मेशनिकॉफ एंड मुलर, इन्होंने प्रपोज की थी इन डिफरेंट ईयर्स में, ठीक है। 1859 में हग्सले ने, 1829 में
शॉल्ट्ज ने एंड मेशनिकॉफ ने 1874 में एंड मुलर ने 1871 में। इन्होंने इस थ्योरी पे के सपोर्ट की थी कि पॉली ऑर्गन थ्योरी के अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी ये क्या कहते हैं कि अ पॉलीमॉर्फिक कॉलोनी इज सपोज टू बी अ सिंगल मेड्यूसाइड ज़ोइड। Its various components are regarded to be the modified organs of this medusoid zooids। यानी क्या कहते हैं पॉली ऑर्गन थ्योरी के एक्चुअली जो आजकल हम फेसिलिया में कहते हैं कि 5 डिफरेंट किस्म के क्या मौजूद होते हैं, 5 डिफरेंट किस्म के मेंबर्स मौजूद होते हैं, ठीक है, हम कहते हैं ना 5 डिफरेंट किस्म के कॉलोनीज मौजूद होते हैं, सॉरी 5 डिफरेंट किस्म के ज़ोइड्स मौजूद होते हैं फेसिलिया में। तो ये 5 डिफरेंट किस्म ये किस तरह बने हैं, तो ये बता रहे हैं इस थ्योरी के मुताबिक कि ये स्टार्ट में एक मेड्यूसा थी और उस मेड्यूसा के अंदर डिफरेंट पार्ट्स से ये बाकी इंडिविजुअल बने हैं, यानी एक ही मेड्यूसा से ये फुल कॉलोनी बनी है। क्योंकि और उस मेड्यूसा के अंदर ये जो अब हम कहते हैं कि ये नेमेटोफोर है, ये नेक्टोफोर है, ये गैस्ट्रोजोइड है, ये डक्टाइलोजोइड है और ये चीज़ है। तो ये बता रहे पॉली ऑर्गन थ्योरी के मुताबिक कि ये क्या है, ये पॉली ऑर्गन थ्योरी के मुताबिक कि ये स्टार्ट में क्या थी, ये स्टार्ट में एक मेड्यूसा थी, यानी ये एक मेड्यूसा थी और बाद में ये मुख्तलिफ पार्ट्स से ये अलग-अलग ज़ोइड बने, तो इसको पॉली ऑर्गन थ्योरी कहते हैं, ठीक है। पॉलीपर्सन थ्योरी, सेकंड थ्योरी, दिस थ्योरी वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय ल्यूकार्ट 1851 और इस तरह ये बाकी ने इसको प्रेजेंट किया था, प्रपोज किया था। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी कॉलोनी इज नॉट अ सिंगल, यानी ये कॉलोनी जो है सिंगल इंडिविजुअल से एक्चुअली नहीं बनी होती, बट वेरियस पार्ट ऑफ द कॉलोनी आर मॉडिफाइड इंडिविजुअल्स व्हिच हैव चेंज्ड देयर स्ट्रक्चर ड्यू टू डिवीजन ऑफ लेबर। जिस तरह हम कहते कि कॉलोनी बनती है 3-4 इंडिविजुअल का इकट्ठे रहने से, तो ये थ्योरी यही कह रहे हैं कि कॉलोनी जो बनी होती है पॉलीमॉर्फिक कॉलोनी, पॉलीमॉर्फिज्म यानी फेसिलिया में 5 डिफरेंट ज़ोइड्स होते हैं, तो ये 5 डिफरेंट इंडिविजुअल थे जो इकट्ठे आके रह रहे थे, एक ने एक फंक्शन शुरू कर दिया और दूसरे ने दूसरे फंक्शन, और इकट्ठा रह के हर एक ने अलग-अलग फंक्शन लिया और एक दूसरे के लिए वो फंक्शन वो शेयर किया, ठीक है। तो इससे पॉलीपर्सन मतलब बहुत ज्यादा इंडिविजुअल इकट्ठे आके पॉलीमॉर्फिज्म को पॉलीमॉर्फिक इंडिविजुअल या कॉलोनी बनाते हैं। वो कहते थे पॉली ऑर्गन थ्योरी कि एक ही मेड्यूसा से ये कॉलोनी बनी होती है बेसिकली, और उस मेड्यूसा के डिफरेंट पार्ट्स अंदर ये डिफरेंट ज़ोइड्स में मॉडिफाई हो जाती है, ठीक है। तो ये क्लियर हुआ कि पॉलीपर्सन थ्योरी क्या है, पॉली ऑर्गन थ्योरी क्या है। पॉली ऑर्गन थ्योरी कहते हैं कि एक मेड्यूसा से बनी है सारी यानी पॉलीमॉर्फिक कॉलोनी ऑफ द सिलेंट्रेट, कि उसमें अंदर जो बहुत ज़्यादा इंडिविजुअल होते हैं ये एक्चुअली डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सिंगल मेड्यूसा से बनी है, ये डिफरेंट इंडिविजुअल या ज़ोइड जिसे हम कहते हैं। और ये कहते हैं कि नहीं, अलग-अलग इंडिविजुअल्स यानी ज़ोइड मिल के इकट्ठे आके रहने लगे और एक पॉलीमॉर्फिक कॉलोनी बना दी, ये हर एक ने अलग-अलग फंक्शन स्पेशलाइज किया। मेड्यूसा थ्योरी क्या कहते हैं कि दिस थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय हैकेल इन 1888। The theory said that the siphonophores formed from Gastrula was a medusoid individual, from which zooids or persons appeared by budding from some umbrella। ये तकरीबन उसकी तरह है, ठीक है। पॉली ऑर्गन थ्योरी का कह रहे हैं कि जो कॉलोनी बनती है पॉलीमॉर्फिक, वो स्टार्ट में क्या होती है, वो स्टार्ट में एक ही मेड्यूसा होती है, फिर उस एक ही मेड्यूसा से बडिंग के थ्रू ये जो हम इंडिविजुअल ड्रा करते हैं कि ये फ्लां गैस्ट्रोजोइड है, ये देखे कि ये जो यहाँ पे डक्टाइलोजोइड्स, गैस्ट्रोजोइड्स, गोनोजोइड्स शो कर रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि स्टार्ट में एक कॉलोनी थी, एक मेड्यूसा थी सॉरी, और इस एक मेड्यूसा से बडिंग के थ्रू ये गोनोजोइड्स, गैस्ट्रोजोइड्स, डक्टाइलोजोइड्स ये सब बने हैं। टेंटिकल और नेमेटोसिस बेरिंग टेंटिकल्स ये सब डिराइव्ड हुए, तो फिर ये पॉलीमॉर्फिक बनी। यानी स्टार्ट में एक मेड्यूसा थी, फिर बडिंग के थ्रू सब अम्ब्रेलर सरफेस से ये नए नए ज़ोइड्स निकले बडिंग के थ्रू और उसके साथ अटैच रहे, तो इसको मेड्यूसा थ्योरी या पॉली ऑर्गन थ्योरी तकरीबन ये एक कंसेप्ट रखती है।
सिग्निफिकेंस तो मैंने बताया, सिग्निफिकेंस क्या है कि लेबर ऑफ डिवीजन, स्पेशलाइज कर देते, इफ़िशियंसी एक स्पीशी की ज़्यादा कर देते। कॉलोनी इस तरह अच्छी तरीके से सर्वाइव करती है जब वो इत्तेफाक से काम करते हैं, यानी एक इंडिविजुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है, दूसरा इंडिविजुअल फीडिंग कर रहा है कॉलोनी के लिए, तीसरा इंडिविजुअल डिफेंड कर रहा है, तो सर्वाइवल ऑफ द स्पीशी इंक्रीज कर देती है। ठीक है, सो द पोलिप आर मॉडिफाइड फॉर फीडिंग, प्रोटेक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, व्हाइल मेडुसा आर कंसर्न्ड विद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, पॉलीमॉर्फिज्म गिव द कॉलोनी कम्पिटिटिव एज इन प्रोटेक्शन, फूड गैदरिंग एंड इवेंचुअल सर्वाइवल, यानी सर्वाइवल फूड कलेक्ट करने में ये बस एक इंडिविजुअल को स्पेशलाइज कर देता है कि आपने फूड कलेक्ट, तो उसके लिए उसकी बॉडी बना देता है उस इंडिविजुअल की कि इसने फूड कलेक्ट करना है तो ये इस फंक्शन को इफिशिएंसी के साथ कर सके, इसलिए इसके स्ट्रक्चर को ऐसा बना देता है कि वो फूड कैप्चरिंग के लिए बने। और अगर डिफेंस के लिए बना देता है तो उसको नेमेटोसिस्ट इतनी ज़्यादा प्रोवाइड कर देता है कि वो अच्छी तरह डिफेंस प्रोवाइड कर सके, और रिप्रोडक्शन के लिए अलहदा इंडिविजुअल तो वो रिप्रोड्यूस अच्छी तरीके से कर सकता है। इस तरह फाइनली वो सर्वाइवल इंक्रीज, चांसेस इंक्रीज कर देते हैं स्पीशी के। इज इट क्लियर? तो ये था फाइलम सेलेंटेटा में मेटाजेनेसिस या अल्टरनेशन जनरेशन एंड पॉलीमॉर्फिज्म इन सेलेंटेटा।